महाभारत युग का 9वां दिन समाप्त होने के बाद सभी पांडव श्री कृष्ण के साथ भीष्म के पास गए। उन सब ने मिलकर भीष्म को प्रणाम किया। पितामह ने उन सब का स्वागत किया और उन्होंने पांडवों से कहा कि मैं तुम लोगों की क्या सहायता कर सकता हूँ। मैं तुम्हारे पक्ष में आकर युद्ध नहीं कर सकता। इसके अतिरिक्त तुम सबकी जो इच्छा हो वो मुझसे मांग लो। उस समय युधिष्ठिर ने दीन हृदय से पितामह से कहा, जब तक आप इस रणभूमि में हैं हमारी जीत असंभव है। इसलिए हे पितामह, आप अपने वध का उपाय बताइए। तब भीष्म ने युधिष्ठिर से कहा, तुम ठीक ही कहते हो मेरे जीते जी, युद्ध में किसी प्रकार तुम्हारी विजय नहीं हो सकती। इसलिए हे पुत्रों, मैं तुम सबको आज्ञा देता हूँ कि तुम सब मिलकर सुखपूर्वक मुझ पर प्रहार करो। युधिष्ठिर ने कहा, हे पितामह, युद्ध में वज्रधारी इंद्र, वरुण और यम इन सबको जीता जा सकता है, परंतु आपको तो देवता और असुर भी मिलकर नहीं जीत सकते। इसलिए आप हमें कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे हम आप पर विजय प्राप्त कर सकें। पितामह ने कहा, तुम जैसा कहते हो वह सत्य है। जब तक मेरे हाथों में शस्त्र होंगे, जब तक मेरे हाथ में धनुष होगा, तब तक इंद्र सहित संपूर्ण देवता भी मिलकर मुझे नहीं जीत सकते। राजन, तुम्हारी सेना में जो ध्रुपद पुत्र शिखंडी है वह पहले स्त्री था, फिर बाद में पुरुष हो गया। अर्जुन युद्ध में शिखंडी को आगे रखकर मुझ पर तीखे बाणों से प्रहार करे। शिखंडी पहले स्त्री था, इसलिए मैं उस पर प्रहार नहीं करूंगा। राजन, अगर इस अवसर का लाभ उठाकर अर्जुन मुझ पर प्रहार करें और शीघ्रतापूर्वक मुझे मार डालने का प्रयत्न करें, इसी अवस्था में मैं मारा जा सकता हूँ। मैं श्री कृष्ण अर्जुन के अलावा किसी भी योद्धा को ऐसा नहीं रखता जो मुझे मार सके। इसलिए हे राजन, अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो जैसा मैंने बताया है उसी नीति का प्रयोग करो। यह सब जानकर सभी पांडवों ने पितामह को प्रणाम किया और अपनी सिर की तरफ वापस लौट गए। दोस्तों, अब आगे की कहानी हम अगले वीडियो में बताएंगे, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय श्री कृष्ण।